हिमाचल में अक्सर लोग यैक को ही आवागमन के लिए इस्तेमाल करते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में। हिमाचल मतलब हम कश्मीर नहीं पहुँचे क्या? नहीं। ठीक है, तो जब पहुँच जाए तो बता दीजिएगा। तब तक हम सो जाते हैं। लो, पहुँच गए हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी। यहाँ का नजारा तो उन किताबी तस्वीरों से भी खूबसूरत है। हाँ, खूब सैर करेंगे हम। पहुँच गए कश्मीर। मेरा नाम आसमा है और मैं यहाँ डल झील में फूल बेचती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। मैं हूँ भीम और ये है हमारे महाराज राजा इंद्र वर्मा और ये राजकुमारी इंदुमती। हमारे कश्मीर में आप सबका स्वागत है। पेश है खास कश्मीरी दावत। करारी कश्मीरी रोटी और मजेदार दम आलू। ऐसा बढ़िया पुलाव मैंने आज तक नहीं खाया। हम तो ये हरी भरी सब्जी खाएंगे। खाने में तीखा ज्यादा हो जाए तो मीठा काम आता है। लो। तो बच्चों, हो जाए कश्मीर की सैर। हाँ? रानी, ये डल झील कितनी प्यारी लगती है और ये शिकारा तो मुझे बड़ा पसंद आया। कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है ये नाव। कुछ तो अपने शिकारे को अपना घर बना लेते हैं। फूलों की तरफ गिरा भी यहाँ सोने का मन कर रहा है। हफ्ते भर से सैर कर रहे हो, तुम सब थक गए होगे। आसमा, यही पास में कहीं हम विश्राम कर सकते हैं? हाँ महाराज। ये तीनों कभी नहीं सुधरने वाले। ना सुधरे तो ही मजा है। वाह, क्या नजारा है। मुझे बर्फ पे फिसलना तो अच्छा लगता है, पर ऐसे ढलान पे घबराओ मत जग्गू, यहाँ अलग अलग ऊंचाई के कई सारे ढलान हैं और स्कीइंग में सबकी मदद करने के लिए प्रशिक्षक भी हैं। वो तो एक बिद्दी सा टीला है, उस पर कौन स्की करेगा? मैं करूँगा। मैं साथ चलोगे राजू? रुको जग्गू, हम भी आते हैं। किसे है? क्या चला है? हाँ, वो फुंसी सी ढलान बुज़दिलों के लिए ठीक है, पर मेरे लिए तो वो ढलान ठीक है। सही तो है उस्ताद, अगर हाथ पैर मुफ्त में तुड़वाने हो तो फिर रहो यहीं पर, मैं तो जा रहा हूँ। तो कश्मीर में हमने काफी कुछ किया है ना भीम? हाँ। सबसे मजेदार चीज तो आप लोगों ने अब तक नहीं की। वो क्या? बर्फ से खेलना। प्रोफेसर धूमकेतु, आप इतनी सारी चीजों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ओह, ये मेरा नया आविष्कार है। ये एक लोहे की छतरी है जो मुझे सिर्फ बारिश से, पत्थरों से और तेज किरणों से भी बचाती है। बहुत खूब प्रोफेसर, पर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एक समुद्री सफर पर जा रहा हूँ। आखिर हम पहुँच ही गए, सिंघापुरा। शुक्रिया। भीम, ये जीव हमें खाना चाहता है और तुम इसे शुक्रिया कह रहे हो? प्यारे बच्चों, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तो सिर्फ आपके जहाज को इस चट्टान से बचाना चाहती थी जो इन लहरों के बीच कहीं छुप गया था। तो फिर हम सब आपका शुक्रिया करते हैं। हम ढोलकपुर से ये सुंदर राज्य सिंघापुरा को देखने आए हैं। मैं हूँ इंदुमती और ये है मेरे दोस्त चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, ढोलू भोलू, प्रोफेसर धूमकेतु और वो है भीम। बहुत
खूब। मैं हूँ महलों और मैं सिंघापुरा के समुद्री तट की रक्षा करती हूँ। मित्रों के लिए मित्र और शत्रुओं के लिए शत्रु। आओ, सिंघापुरा पहुँचाने में मैं आपकी सहायता करती हूँ। आपका ये सिंघापुरा का सफर शुभ रहे। अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो 3 बार मेरा नाम पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। अभी के लिए अलविदा। राजा दियान को हमारा प्रणाम। हम ढोलकपुर से आए हैं। मैं प्रोफेसर धूमकेतु हूँ और सिंघापुरा के नौका दौड़ महोत्सव में लगे शाही बाजार में अपने कुछ नए आविष्कार बेचने की अनुमति चाहता हूँ। तुम्हें महोत्सव में दुकान लगाने की न सिर्फ मेरी अनुमति है बल्कि मेरा आशीर्वाद भी है। ये है हमारा शाही चिड़ियाघर। ये सारे पंछी संगीत की जुबान समझते हैं। कैसे? हमें भी बताओ ना। बताती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता के लिए निकलना होगा। मुझे किसी तरह से राजा को मुकुट यहीं छोड़कर जाने के लिए मनाना होगा। राजा जी, महोत्सव में बहुत भीड़ होगी। बेहतर यही होगा कि आप अपना मुकुट यहीं रख कर जाएं। मुकुट महल में सुरक्षित रहेगा। तुम ठीक कहते हो बम्बुंग। मुकुट को यहीं रखना बेहतर होगा। ये काम कर गया। पिताजी, ये क्या? ये तो एक पुतला बन गए। मैं कभी तुम्हें अपने गलत इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि जल्द ही तुम भी इनकी तरह पुतले बन जाओगे।
सिंगापुरा को समंदर में डुबा दो। बनेगा जो इसकी सारी शक्तियों से सिंगापुरा की रक्षा करेगा। यानी भीम ही वो महान व्यक्ति है। कुआसा मुकुट की शक्तियाँ सिंगापुरा की रक्षा करेंगी। अपना फर्ज निभाओ कुआसा मुकुट। उदास क्यों हो? जग्गू, पिछली 3 रातों से मैंने चंदा मामा को देखा ही नहीं और आज तो अमावस्या भी नहीं है। उनके बिना आसमान बहुत खाली लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चंदा मामा की रोशनी के बिना तो रात में खतरे भी बढ़ जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ भीम, अभी चाचा की स्पेसशिप में हम अंतरिक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलो चंदा मामा की खोज में। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। अलविदा बच्चों। अलविदा। अचानक इतनी गर्मी हो रही है। लगता है कोई रो रहा है। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? तुम सब कौन हो? मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। हम धरती से आए हैं। हाँ, और पिछले 3 रातों से आप दिखाई नहीं दिए तो हम आपको ढूंढने निकल गए। हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ यम यम आइसक्रीम। अचानक इतनी ठंड लग रही है। हाँ ढोलू, वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है।
वाह, चंदा मामा आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये चलो चलो हम वापस चलते हैं तुम्हारे स्पेसशिप के पास। चंदा मामा, हम आपसे मिलने फिर जरूर आएंगे। अलविदा चंदा मामा, आप हो सबसे प्यारे। अलविदा दोस्तों और शुक्रिया। अब लग रहा है आसमान पूरा भरा हुआ। मेरा खाना, मेरा चांद। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते। ढोलू या भोलू तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है, हमें माफ करो उस्ताद। तो तय हो गया, भीम ही हमारा उस्ताद है।
मैं फिर से हार गया। मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद। शायद चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है कालिया। मुझे यकीन है कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का सबसे कामयाब लेखक, लेकिन पूरे राज्य में कैसे लोग पढ़े हैं, कोई मेरी कहानियां पढ़ना ही नहीं। अब देखना। दिन अच्छा गुजरेगा हंसते खेलते दोस्तों के साथ। और मेरा दिन? आज यात्रा का संकेत है। मुझे लगता है मेरा तोता जरा पत्तों में गड़बड़ा गया था। अभी दूसरा पत्ता निकलवाता हूँ। दूसरा क्यों? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ाया नहीं था तोता। तुम इसी पत्ते में से मेरा आज का भविष्य बताओ। ठीक है, यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। और सबको ये भी पता है कि कालिया उस्ताद झापड़ खाता नहीं, दूसरों को झापड़ खिला सकता है। कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। दक्षिणा किस बात की? झूठी भविष्यवाणी करने की? भविष्यवाणी झूठी थी या सही, ये तो दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। इस खूबसूरत माहौल में मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो सबके होश उड़ा देगी। फिर सब याद रखेंगे मेरा नाम। आ रहे हैं ढोलकपुर के मशहूर लेखक। मैं उनका मनपसंद शहद भी लाया हूँ। मैं उस नए लेखक और उसके चमचों को सबक सिखा के जाऊंगा। आसमान से एक तेज आते हुए
उस्ताद। तुमने मेरा तीर ढूंढ लिया और अब तुझे वापस कभी नहीं मिलने वाला। निकलो यहाँ से। देखा, राजू और जग्गू कैसे सीधे चलने लगे। कहीं में एक जबरदस्त लेखक हो तो। रुको, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। बुरा मान गए। बैठो ना। एक मिनट, अपनी किताब मुझे दो। ये देखो, तुमने लिखा था ना कि शूरवीर आसमान से कुछ आते हुए देखते हैं। क्या तुम तुम्हारे शूरवीर जैसे ये भारी चट्टान उठा सकते हो? क्या कमाल हो गया। मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर जैसा शक्तिशाली। हाँ? कालिया, चलो। देखो, कालिया यहाँ था। सावधान रहना। छलांग! तो शूरवीर ने चांदी जैसे चांद को देखा। रायचुमान, ढोलकपुर की सबसे घटिया प्रेम कथा का लेखक। बाय बाय मेरे छोटे वीर। और वो 7 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए गुल हो गए। मेरी दुखद कहानी। अब हम दिखाते हैं कि हर कहानी में बदमाश का क्या हाल होता है। अब ये कहानी खत्म। अब तुम जेल में जितना चाहो लिख सकते हो। मेरी कहानी। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो। मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी 1 हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते, उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। आज तो गुरुजी ने दिल खोलकर होमवर्क दिया है। हाँ, अब घर चलते हैं जल्दी से और शुरू हो जाते हैं। ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे, पर 1 हफ्ते की ही तो बात है। तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं।